बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? थंबनेल में लिखा हुआ है कि गोल्ड के बढ़ने की खबर। बात यह है कि गोल्ड के बढ़ने का चांस बढ़ रहा है जून में आने वाले बजट की वजह से। और बजट में जो आईएमएफ की शराइत है उनमें से एक शर्त ये है कि डॉलर को थोड़ा सा फ्री छोड़ा जाए। डॉलर आपको पता ही है कि 278 के करीब करीब चल रहा है। और जो आईएमएफ का जो प्रिडिक्शन है वो ये है कि इसको 328 तक होना चाहिए। कितना फ़र्क आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आप नोट करें तो डॉलर अगर बढ़ेगा, डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, पाकिस्तानी रुपया गिरेगा तो गोल्ड में यकीनन एक बड़ा चेंज आएगा ऊपर की तरफ, यानी गोल्ड की कीमत बढ़ेगी। इसीलिए मैंने कल भी और परसों भी जो वीडियोस बनाई उसमें बताया कि परेशान ना हो। हाँ, नीचे से कहीं से भी अब इसको जो इन्वेस्ट करते हैं वो ले सकते हैं। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान के हवाले से जो बातें होती हैं उसमें कोई भी वसूख से कुछ नहीं कह सकता। क्या कुछ हो जाता है ये आपको समझ ही नहीं आता। कहाँ से लगामें खींच दी जाती हैं और क्यों खींच दी जाती हैं। खैर, गोल्ड जो है वो इस वक्त 23-25 पर है, यानी $2325 पर आउंस पर। और पीस का रेट जो है वो 2,40,500 है, जबकि रवे का 2,38,300। तो ये रेट्स हैं और इनमें ख़रीदारी जो है वो अभी बनती है। आप अगर मुकम्मल ना भी लेना चाहें तो अपने 50% ज़रूर लेकर यहाँ पर रख लें। मुझे अक्सर कहते हैं कि जी आप फ़िज़िकल गोल्ड पे कम बोलते हैं। आजकल मैं फ़िज़िकल गोल्ड पे अपनी तरफ से ज़्यादा बोलने की कोशिश करता हूँ और लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, जो ग्रुप है वो उसमें फ़िज़िकल गोल्ड वालों को हम बहुत थोड़ी सी मालूमात देते हैं, वीडियो में मुकम्मल हो जाती है। लिहाजा फ़िज़िकल गोल्ड वाले ग्रुप में शामिल होने के लिए मैसेज ना करें। हाँ, कोई मशवरा लेना है तो ज़रूर करें। ग्रुप में शामिल वो हों जो कि ट्रेडिंग में कमाना चाहते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ग्रुप बहुत अच्छा चल रहा है और इसीलिए फ़िज़िकल गोल्ड वालों को मना कर रहा हूँ कि ट्रेडिंग के बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं। तो मैं हर वक्त ट्रेडिंग में मसरूफ़ होता हूँ उन बच्चों के साथ। तो इस तरह लंबे लंबे जो फ़ोन्स हैं या जो मशवराती जो मैसेजेस हैं उसमें ज़रा उलझ जाता हूँ। इसलिए आपसे इल्तमास है कि जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो ज़रूर ग्रुप में शामिल हों। ग्रुप का नंबर मौजूद है, पेड ग्रुप है, आपकी मर्ज़ी। आप अगर पेमेंट कर सकते हैं तो ज़रूर मुझे मैसेज कीजिए। अच्छा जी, आज क्या सिनेरियो है गोल्ड को हमने किस तरह हमने डॉलर्स कमाने हैं भाई गोल्ड के अंदर, तो उसका तरीक़ेकार क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो हम आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, फंडामेंटल न्यूज़, उनके बारे में कुछ बताते हैं। मंडे है आज और 3 जून है, आई थिंक सो, यस 3 जून है। तो फाइनल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स आने हैं यूएसए के 6:45 पे, यानी 6:45 फाइनल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स। और 7 बजे आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स हैं। 7 बजे ही आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस भी हैं। अच्छा देखिए, 6:45 और 7 के दरमियान गैप बहुत थोड़ा है। तो जो पहली आपकी न्यूज़ आएगी, फ़र्ज़ करें वो आपको डायरेक्ट करती है बाइंग की तरफ, तो आप ये देख लीजिएगा कि नेक्स्ट न्यूज़ तक थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। या सेलिंग की तरफ करती है तो उसकी वजह ये होती है कि ये इन्वेस्टर्स, रिटेलर्स इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि सेकंड न्यूज़ भी अगर सपोर्टिव आ गई तो फिर अच्छा होगा, और अगर सेकंड न्यूज़ उलट आ गई, कन्वर्स हो गई, तो फिर आपका जो प्लान है वो सारा फेल हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि अगर गैप बीच में टाइम का बहुत थोड़ा हो तो फिर आप पहली न्यूज़ को इतनी तरजीह ना दिया करें। दूसरी और
न्यूज़ के बाद ही, दूसरी तीसरी न्यूज़ के बाद ही फिर आप ट्रेड को फाइनलाइज किया करें कि आपको करना क्या है। आज हम जो सपोर्ट्स बनाएंगे वो ये हैं कि 2312, 2302 और 2295, ये इसकी सपोर्ट्स बनेगी। 2312, वैसे तो 2322 भी एक अच्छी सपोर्ट है। अभी हमारे ग्रुप में 2324 से हमारे एक एडमिन ने बाइंग करवाई है। सुबह हमारे शाहिद साहब ने बाइंग करवाई और ज़बरदस्त किस्म का रहा। शाहिद साहब का तो बेइंतहा शुक्रिया। शाहिद साहब हैं हमारे, सनी साहब हैं, शाहिद साहब टीचर भी हैं, तो अगर उनको किसी ने सीखना हो तो फिर मुझसे नंबर ले लीजिएगा, वो उनका मैं नंबर आपको दे दूंगा। रेजिस्टेंस जो है वो है 2332 और से 34, यानी कि अगर आप, बेहतर तो ये है कि आज सेलिंग के अंदर रहें, क्योंकि सेलिंग में जब तक ये 62 के नीचे है सेलिंग की पुकार होगी, यानी सेलिंग ही मैं समझ रहा हूँ, यानी बियरिश मार्केट समझ रहा हूँ। तो लिहाजा बड़ी एहतियात से आपने देखें, आपकी मर्ज़ी है, मार्केट तो दोनों साइड पे मूव किया करती है, तो अगर वो दोनों साइड पे मूव करती है तो आप बाइंग भी ले सकते हैं और सेलिंग भी ले सकते हैं। लेकिन बाइंग में आपको, अगर बाइंग ले लेते हैं, आप प्रॉफिट के अंदर आ जाते हैं, तो ज़्यादा लालच नहीं कीजिएगा और बाइंग को अपना जल्दी क्लोज कर दीजिएगा। लेकिन सेलिंग क्योंकि ट्रेंड नज़र आ रहा है, जब तक कि ये 62 से नीचे नहीं H4 कैंडल क्लोज होती, तो सॉरी 62 से ऊपर नहीं जाके H4 कैंडल क्लोज, ओपन एंड क्लोज होती, तब तक आप इसको भाई इस तरह, इस अंदाज से लें कि ये सेलिंग में ही है, तो सेलिंग में ही आपको बैठना है। इस लिहाज से आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा। तो 23, 32 और 34 जो है वो रेजिस्टेंस है, और 23, 39 टू 42 इसकी रेजिस्टेंस है, और फिर 23, 56 टू 62, यानी ये वैसे तो 60 पिप्स का दे रहा हूँ, आप इसको 60 टू 62 ही समझ लीजिए चले। तो ये इसकी रेजिस्टेंसेस हैं, इनको हमने यूज़ करना है और फिर हमने बैठना है सेलिंग के अंदर। सपोर्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं कि कहाँ से आप बाइंग को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक जो बाइंग है वो ट्राई करें, तो उसमें अगर आप प्रॉफिट में आ जाएं तो प्लीज़ उसे लॉस में नहीं जाने दीजिएगा। ये एक स्ट्रैटेजी बना लीजिए। आज भी एक डिस्कशन हो रही थी कि एक आदमी कुछ भी नहीं जानता था, जस्ट यही जानता था कि उसने जो एसएल लगा दिया है, तो अगर वो हिट होता है तो होने दो, और प्रॉफिट टीपी लगाया है तो अगर वो होता है तो होने दो, अदरवाइज़ वो उसको टच ही नहीं करता था, और बस एक दफ़ा लगा दिया तो हो गया नहीं। वो तो हाँ, यकीनन उसकी जो स्ट्रैटेजी में शामिल था वो एसएल छोटा और टीपी बड़ा, ठीक है, कम अज़ कम दुगना तिगना टीपी होता था। तो अगर 3 एसएल भी हिट हो जाते थे, एक टीपी अगर उसका हिट हो जाता था, तो वो ओके था और वो ठीक ठाक चल रहा था। ये एक बड़ी आसान सी स्ट्रैटेजी है जो कि स्ट्रैटेजी देंगे और ये काम करती है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।